कृष्ण यजुर्वेदीय श्वेताश्वतरोपनिषद अध्याय 5 और 6। इस अध्याय में विद्या अविद्या तथा उनके शासक परमात्मा की विलक्षणता बतलाकर परमात्मा को ही उपासना करने योग्य मानने वाले उपनिषद संबंधी ज्ञान का अनुगमन करने की बात कही गई है। जीव के कर्मानुसार उनकी विभिन्न गतियों, नाना योनियों तथा उनसे मुक्ति के उपाय कहे गए। पुनः जगत का कारण जड़ प्रकृति के स्थान पर परमात्म तत्व को निरूपित किया गया है। उसके लिए ध्यान, उपासना एवं ज्ञान योग का आश्रय लेने की बात कहकर परमात्मा की सर्वव्यापकता तथा सर्व समर्थता सिद्ध की गई है। अंत में यह विद्या सुपात्र को ही दी जाए, ऐसा इस उपनिषद में निर्देश दिया गया है। अथ पंचमो अध्याय। पांचवा अध्याय में विद्या अविद्या क्या है, परम तत्व क्या है, पर ब्रह्म परमात्मा कौन है आदि विषयों पर प्रकाश डालते हुए सर्वप्रथम विद्या अविद्या क्या है इसके विषय में बताते हैं। दे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विद्ये निहते यत्र गूढ़े क्षरं तविद्या ह्यमृतं तु विद्या विद्या विद्ये इष्यते यस्तु शून्यः। भावार्थ: कार्य ब्रह्म से भी उत्कृष्ट वह अनंत सता अविनाशी है, जिसमें विद्या और अविद्या दोनों निहित है, और जो प्राणियों की हृदय गुफा में निहित है। क्षरणशील नश्वर तो अविद्या है और अविनाशी जीवात्मा विद्या है। जो विद्या और अविद्या दोनों पर शासन करता है वह इन दोनों से भिन्न सत्ता है। उसी को जानना चाहिए, वही जानने योग्य है। वह परम तत्व क्या है, उसे कैसे जाने, इस विषय में बताते हैं। यो योनिमधिष्ठते को विश्वानि रूपानि योनिश्च सर्वः। जो अद्वितीय परमात्मा प्रत्येक योनि का अधिष्ठाता है, जो संपूर्ण 84 लाख योनियों को विभिन्न रूप प्रदान करता है, जिसने सबसे पहले उत्पन्न हुए कपिल मुनि को विशिष्ट ज्ञान संपदा से संपन्न किया तथा उन्हें उत्पन्न होते हुए देखा था, वही विद्या अविद्या से परे परम तत्व है। यह प्रकाश स्वरूप परमात्मा सृष्टि काल में इस जगत क्षेत्र में एक एक जाल, कर्म, फल, बंधन को अनेक प्रकार से विभक्त कर स्थापित करता हुआ प्रलय काल में उसका संहार कर देता है। वह परमेश्वर कल्पांतर के आरंभ में प्रजापतियों की सृष्टि करके उन सब पर अपना आधिपत्य रखता है। जिस प्रकार सूर्यदेव अकेले ही ऊपर नीचे और इधर उधर की सभी दिशाओं को प्रकाशित करते हुए देदीप्यमान होते हैं, चमकते रहते हैं, उसी प्रकार वह परम पुरुष भगवान प्रकाश स्वरूप और वर्णनीय होकर अकेले ही समस्त उत्पत्ति कारक शक्तियों पर अपना आधिपत्य रखता है। पर ब्रह्म कौन है? पर ब्रह्म के स्वरूप को बताते हुए कहते हैं, यच स्वभावं पचति विश्वयोनिं पाचांस सर्वान् परिणामयेद्यः। जो परमात्मा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारणभूत है, जो समस्त तत्वों के स्वभाव को परिपक्व करता है, जो समस्त पकाए गए अथवा परिवर्तनशील पदार्थों को विविध रूपों में परिणत करता है, जो संपूर्ण गुणों सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण को उनके अनुरूप कार्यों में नियुक्त करता है, जो संपूर्ण जगत का अधिष्ठाता है, वही पर ब्रह्म है। वह परमात्मा
वेदों के गुह्य सारभूत उपनिषदों में निहित है। वेद के उत्पन्नकर्ता उस परमात्मा को ब्रह्मा जानते थे। जो पुरातन देवगण और ऋषिगण उसे परम आत्म तत्व को जानते थे, वे निश्चित ही उसमें तन्मय होकर अमृत स्वरूप हो गए थे। गुणान्वयो यह फल कर्म कर्ता कृतस्य तस्यैव न चोपभुक्तः। जो गुणों से युक्त फल प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म करने वाला और अपने किए गए कर्म के फल का उपभोग करने वाला जीवात्मा है, वह विभिन्न रूपों को धारण करता हुआ तीन गुणों सत्य रज तम से युक्त होकर तीन मार्गों देवयान मार्ग, पितृयान तथा लौकिक योनियों या धर्म अधर्म तथा ज्ञान मार्ग से गमन करता है। वह प्राणों का अधिपति जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार विविध योनियों में गमन करता है। अंगुष्ठमात्रो रवितुल्य रूप संकल्पाहंकार समन्वितो यः। जो अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला सूर्य सदृश प्रकाश स्वरूप और संकल्प तथा अहंकार से युक्त है, जो बुद्धि और आत्मा के विशिष्ट गुणों से युक्त है, वह सारे लकड़ी चीरने का यंत्र की नोक सदृश सूक्ष्म परमात्मा से भी भिन्न अस्तित्व वाला जीवात्मा योगियों द्वारा देखा गया है। जीवात्मा का स्वरूप क्या है, उसे कैसे जाने, इस पर बताते हैं। बलाग्र सत्भागस्य सत्धा कल्पितस्य च भागो जीव स विज्ञेय स चान्याय कल्पते। एक बाल की नोक के 100वें भाग के पुनः 100 भागों में विभक्त करने पर जो कल्पित भाग होता है, जीव का स्वरूप उसी के बराबर अति सूक्ष्म से सूक्ष्म समझना चाहिए, परंतु वही अनंत रूपों में विस्तृत भी हो जाता है। चेतना की सूक्ष्म इकाई की सूक्ष्मता का अनुमान कराने के लिए ऋषि ने यह उदाहरण दिया है। यह जीवात्मा न तो स्त्री है, न पुरुष है और न ही नपुंसक है। यह जिस शरीर को ग्रहण करता है, उसी के अनुरूप उसी के संबद्ध हो जाता है। अन्न और जल के सेवन से जिस प्रकार शरीर परिपुष्ट होता है, उसकी वृद्धि होती है, उसी प्रकार संकल्प, स्पर्श, दृष्टि और मोह से जीवात्मा का जन्म और विस्तार अनेक योनियों में होता है। जीवात्मा अपने किए हुए कर्मों के फल के अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न शारीरिक रूपों को बार बार धारण करता है। जीवात्मा अपने आंतरिक गुणों ममता, अहंता, आकांक्षा आदि के अनुसार स्थूल और सूक्ष्म बहुत से रूप धारण करता है। अपने क्रियात्मक गुणों, संस्कारों तथा चेतनात्मक गुणों, चिंतन, मनन, संकल्प आदि के अनुरूप शरीर धारण कराने वाला हेतु कोई दूसरा परमपिता परमात्मा भी देखा गया है। इस घोर संसार भव सागर में उस अनादि अनंत विश्व सृजता अनेक रूपों वाले संपूर्ण विश्व को अकेले ही अपनी सत्ता से आवृत करने वाले परम आत्मदेव को जानकर साधक समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्रद्धा भाव से प्राप्त होने वाले अशरीरी सृष्टि भाव एवं प्रलय अभाव करने वाले कल्याणकारी स्वरूप वाले कलाओं की रचना करने वाले उस देव परमात्मा को जो साधक जान लेता है, वह शरीर बंधन आवागमन चक्र को त्याग कर मुक्त हो जाता है। 5वां अध्याय संपन्न हुआ। अथ 6ठो अध्याय।
छठे अध्याय में सृष्टि चक्र के स्वरूप का वर्णन करते हुए बताया गया है। स्वभाव में के कवयो बदंती कालम तथा ने परिमुह्यमानः देवस्य यैषा महिमानुलोके येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम। भावार्थ, कुछ विद्वान मनुष्य के स्वभाव को जन्म चक्र का कारण बनाते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि मनुष्य का स्वभाव ही उसके जन्म चक्र के कारण होते हैं। दूसरे कुछ लोग काल को इसका कारण बताते हैं, परंतु ये लोग यथार्थता से बहुत दूर मोहग्रस्त स्थिति में हैं। वास्तव में यह परम आत्मदेव की महिमा है, जिसके द्वारा इस लोक में यह स्वरूप सृष्टि चक्र घूमता रहता है या घुमाया जाता है, जिसके द्वारा यह समस्त जगत सदैव व्याप्त रहता है। जो ज्ञान स्वरूप काल का भी काल, सर्वगुण संपन्न और सर्वज्ञ है, उसके ही अनुशासन में यह संपूर्ण कर्म चक्र घूम रहा है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश, इन पंच तत्वों का चक्र भी उसी के हाथ में है, उसी एक परमात्मा के हाथ में है। ऐसा चिंतन करते रहना चाहिए। उस परमात्मा ने कर्म चक्र चलाकर, उसका अवलोकन कर, आगे चेतन तत्व से जड़ तत्व का संयोग करा के जगत की रचना की। अथवा एक अविद्या, दो धर्म और अधर्म, तीन सत्य रज और तम गुण, आठ मन बुद्धि अहंकार सहित पंच तत्वों प्रकृति भेदों से तथा काल एवं सूक्ष्म आंतरिक गुणों ममता, अहंता, इच्छा, आसक्ति आदि के संयोग से इस जगत की रचना की है। जो साधक तीनों गुणों से व्याप्त कर्मों को आरंभ करके उन्हें तथा उनके भावों को परमात्मा को अर्पित कर देता है, ऐसा करने से उन कर्मों का अभाव हो जाता है तथा पूर्वकृत कर्मों का भी नाश हो जाता है। ऐसा होने पर जीवात्मा जड़ जगत से भिन्न सता परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। वह आदि पुरुष परमात्मा प्रकृति का जीव से संयोग कराने वाले निमित्त के रूप में जाना गया है या देखा गया है। यह तीनों कालों तथा 16 कलाओं से परे है। अपने अंतःकरण में अधिष्ठित उस सर्वरूप और संसार रूप में प्रकट तथा स्तुति करने योग्य पुरातन परमात्म देव की उपासना करनी चाहिए। जिससे यह जगत प्रपंच में प्रवृत्त होता है, वह परम आत्मा जगत वृक्ष चक्र काल तथा आकार से परे तथा उससे भिन्न है। धर्म के विस्तारक, पाप का नाश करने वाले उस ऐश्वर्य के स्वामी को जानकर साधक आत्मा में स्थित उस विश्वाधार विराट परमात्मा तथा उसके अमृत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तम देवतानां परमं च दैवतं पतिं पतीनां परमं परस्तात् वेदाम देवं भुवने समिद्यम्। भावार्थ, ईश्वरों प्रभुता संपन्नों के भी परम महेश्वर, देवताओं के परम देव, पतियों अर्थात पालन करने वालों के भी परम पति, परम परिपालक, अव्यक्त प्रकृति आदि से भी परे, संपूर्ण लोक ब्रह्मांड के अधिपति, स्तुति करने योग्य वह परम आत्मदेव सबसे परे है। ऐसे परमात्म देव को हमें जानना चाहिए। हम उन्हें जानते हैं। उस निराकार परमेश्वर के शरीर और इंद्रियां नहीं है।
उसके समान और उससे बड़ा भी कोई नहीं है। उसकी पराशक्ति, अदृश्य दिव्य शक्ति विविध प्रकार की सुनी जाती है और वह स्वभाव, अन्य ज्ञान, स्वभावजन्य ज्ञान, क्रिया, संपूर्ण विश्व के ज्ञान की प्रवृत्ति और बल क्रिया अपने प्रभाव से सबको अभिभूत करने की शक्ति वाला है। इस जगत में कोई उस परमात्मा का स्वामी नहीं है, उसका कोई शासक नहीं है एवं उसका कोई लिंग, स्त्री, पुरुष और नपुंसक आदि भी नहीं है। वह सबका कारण है और इंद्रियों के अधिष्ठाता जीवों का अधिपति है। उसका न कोई उत्पत्ति करता है और न ही कोई अधिपति है। तंतुओं द्वारा मकड़ी के समान उस एक परम देव परमात्मा ने स्वयं ही अपनी प्रधान शक्ति प्रकृति से उत्पन्न अनंत कार्यों से अपने को आवृत कर लिया है। वह परमात्मा हमें अपने ब्रह्म स्वरूप से एकत्व प्रदान करे। परमेश्वर का निर्गुण स्वरूप का विवेचन करते हुए कहते हैं, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। संपूर्ण प्राणियों में वह एक देव परमात्मा स्थित है। वह सर्वव्यापक, संपूर्ण प्राणियों की अंतरात्मा, सबके कर्मों का अधीश्वर, सब प्राणियों में बसा हुआ, सबके अंदर विद्यमान, सबका साक्षित पूर्ण चैतन्य विशुद्ध रूप और निर्गुण रूप है। जो अद्वितीय परमात्मा सबका अधीश्वर है, जो बहुत से निष्क्रिय जीवों के एक बीज को अनेक रूपों में परिणत कर देता है, उस हृदय गुहा में अवस्थित परमेश्वर को जो धीर पुरुष अनुभूति जन दृष्टि से देखते हैं, उन्हीं को शाश्वत सुख प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं। जो परमेश्वर नित्यों में नित्य, चेतनों में चेतन और एक अकेला ही संपूर्ण प्राणियों को उनके कर्मों का भोग प्रदान करता है, उस सांख्य एवं योग, ज्ञान योग एवं कर्म योग द्वारा अनुभूति गम्य सबके कारण रूप देव परमात्मा को जो साधक जान लेता है, वह संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है। बंधन मुक्त होने का यह सरल उपाय है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम निमः विद्युतो भान्ति कुतो यमग्नि तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। वहाँ न तो सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्रमा अथवा तारों का समूह, न ये बिजलियां ही प्रकाशित होती है, तो यह अग्नि कैसे प्रकाशित हो सकती है? उस परमात्मा के प्रकाशित विद्यमान होने से ही सूर्य आदि सभी प्रकाशित होते हैं। उसके प्रकाश से ही यह संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। इस लोक के मध्य में एक ही हंस, एक ही परमात्मा है। वह जल से सन्निहित अग्नि के समान अगोचर है। उसे जानकर साधक मृत्यु रूप बंधनों को पार कर जाता है। इससे भिन्न मोक्ष प्राप्ति का दूसरा मार्ग नहीं है। जल की उत्पत्ति अग्नि से होती है। अग्निरापः और अग्नि जल में समाविष्ट है। बरवानल के रूप में यह सिद्धांत विज्ञान सम्मत है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस ताप यानी जल, पानी। जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा संपूर्ण विश्व का रचयिता, सर्वज्ञ,
स्वयं ही जगत की उत्पत्ति का केंद्र, काल का भी काल, गुणों का समुच्चय और सर्व विद्यावान है। वह पुरुष और प्रकृति का प्रमुख अधिपति, संपूर्ण गुणों का नियंता, संसार चक्र के बंधन, स्थिति और मुक्ति का कारण है। वह तन्मय विश्वरूप अथवा सर्व प्रकाशक परमात्मा, अमृत स्वरूप ईश्वर, नियामक रूप में स्थित, ज्ञान संपन्न, सर्वगत, सब में चैतन्य रूप से स्थित और इस लोक का रक्षक है। वही इस संपूर्ण जगत का सर्वदा नियामक है, क्योंकि इस जगत का नियंत्रण करने में अन्य कोई समर्थ नहीं है। जो परमात्मा सर्वप्रथम ब्रह्मा को उत्पन्न करता है और उन्हें वेदों का ज्ञान प्रदान करता है, मैं मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा से बुद्धि को प्रकाशित करने वाले उन देव की शरण ग्रहण करता हूँ। निष्कलम निष्क्रिय शांतम निरवध्यम निरंजनम अमृतस्य परः सेतुम दग्धेन धन मिवानलम। जो कलाओं तथा क्रियाओं से रहित, सदा शांत, निर्दोष, निर्मल अमृत तत्व का श्रेष्ठ सेतु रूप, धूम्र रहित, प्रदीप्त अग्नि के समान देदीप्यमान है, हम उसकी शरण ग्रहण करते हैं। दुख का अंत कैसे हो, किस प्रकार हो, इसके बारे में बताते हैं। यदा चर्म वदाकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवाः तदा देवमभिज्ञायः दुःख शांतो भविष्यति। जब मनुष्यगण आकाश को चमड़े की भांति लपेट सकेंगे, जबकि यह असंभव है, तब उस देव परमात्मा को जाने बिना भी दुखों का अंत हो सकेगा। यह भी असंभव है। वस्तुतः दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति परम आत्म तत्व को जानकर ही हो सकती है। श्वेताश्वतर ऋषि ने तप के प्रभाव से और परमात्मा की कृपा से ब्रह्म को जाना तथा ऋषियों द्वारा सेवित उस परम पवित्र ब्रह्म तत्व का उन्होंने आश्रय के सुपात्रों को उपदेश दिया। उपनिषदों, वेदांत में इस परम गुह्य ब्रह्म विद्या का पूर्व कल्प में उपदेश किया गया था। जिसका अंतःकरण राग आदि से शांत न हुआ हो, उस साधक को तथा जो अपना पुत्र या शिष्य न हो, अर्थात आचार्य के प्रति श्रद्धा भाव न रखता हो, उसे यह गुह्य ज्ञान नहीं देना चाहिए, ऐसा इस उपनिषद में निर्देश दिया गया है। जिस साधक की परमात्मा में अत्यंत भक्ति है तथा जैसी परमात्मा में है वैसे ही गुरु में भी है, उस महान आत्मा के हृदय में ही ये बताए गए गुह्य ज्ञान प्रकाशित होते हैं। ऐसे महात्मा में ही यह उपनिषद ज्ञान प्रकाशित होते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना अवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम इति श्वेताश्वतरोपनिषद समाप्तः। इस प्रकार श्वेताश्वतर उपनिषद का यह अंतिम भाग संपन्न हुआ।